हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूटी की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा है एमसीक्यू। और ये है पहला चैप्टर, हमारा पहला टॉपिक है दो ध्रुवता का अंत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। तो जो दो देश थे वो कौन से थे, बताइए कमेंट करके अगर आपको पता है तो। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और सोवियत रूस, सोवियत रूस और यूरोप, अमेरिका और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अमेरिका और सोवियत रूस। आपको पता होगा जो रूस है उसी को सोवियत संघ कहते थे हम पहले, ठीक है, आज जिसको हम रूस कहते हैं। और रूस की आपको पता होगा यहाँ पे समाजवादी क्रांति हुआ था जिसे रशियन रिवोल्यूशन या रूसी क्रांति कहते हैं 1917 में। ये डेट सारे इंपॉर्टेंट है, ये डेट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं के बीच में C2 चला था, तो दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। और सोवियत संघ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें 15 कंट्री और थे, पूरा यूनियन था इनका सोवियत यूनियन। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने सी ट्वीट को जन्म दिया। तो अभी हमने पीछे देखा है, तो वे कौन सा देश था जिन्होंने सी ट्वीट को जन्म दिया था, तो वो था अमेरिका और सोवियत संघ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था, 1991 में हो गया था। ये डेट भी याद रखना आप लोग। और सी ट्वीट कब से कब तक चला था, तो ये चला था 1945 से 1991 के बीच में चला था। लगभग 45 सालों का ये पीरियड था जिसको हम सी ट्यूथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी समय कई सारे घटनाक्रम होते हैं, जैसे कि 1962 में आप देखोगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आता है, क्यूबा मिसाइल संकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी एक वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, नो डाउट। सी ट्यूथ का सबसे बड़ा प्रतीक था, तो क्या था इसका प्रतीक, बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना, या फिर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है हमारा बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी करी गई थी, तो ये खड़ी करी गई थी 1961 में। और कितने सालों तक खड़ी रही थी, 28 सालों तक ये खड़ी रही थी। कब गिराई गई थी, 1989 में गिराई गई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर डेट थी पूरी, 9 नवंबर 1989। नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसको आम जनता ने गिरा दिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना आप लोग। और बर्लिन है कहाँ पे अभी, तो ये है जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, जर्मनी की क्या है, राजधानी है राइट नाउ। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी, तो कब गिराई थी, अभी मैंने पीछे बताया था, ये 9 नवंबर को गिराई गई थी, 9 नवंबर 1989, ठीक है, 1989। तो सी ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। और ये कब बनी थी, ये पीछे बताया मैंने आपको, 1961 में बनी थी। 28 सालों तक खड़ी रही थी, लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी ये। और इसको आम जनता ने गिराया था, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। ये कुछ डेटें हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, समाजवादी क्रांति कब हुई थी, तो कब हुई थी, ये हुई थी 1917 में। मैं आपको डेट बता रहा हूँ ना, जिसे रूसी क्रांति भी हम कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद बिल्कुल भी नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व बिल्कुल भी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, इसके पूर्व हुआ था। मतलब समाजवादी जो सोवियत गणराज्य, जाहिर सी बात है इससे पहले ही होगा, उससे पहले क्या था, कंट्री था नॉर्मल सा। इसके बाद जब बना तभी जाके गणराज्य बना था। तो 1917 में हुआ था, रूसी क्रांति जिसे कहते हैं। और इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो कुछ ज़्यादा नाम है इसके, तो कन्फ्यूज मत होना आप लोग। एल्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे, बताइए कमेंट करके। अमेरिका, एस्टोनिया गणराज्य, रूसी गणराज्य, बेलारूस। तो ये थे रूसी गणराज्य के, रशिया के, रशिया, सी ऑप्शन एल्सिन। पहले राष्ट्रपति थे जो रूस के बने थे ये, ठीक है। पहले जितने भी राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के थे। और ये चमत्कारी लीडर के रूप में उभरे थे उस समय जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और लेनिन का जीवन काल, मतलब कि उनकी जो जन्म से मृत्यु तक का डेट पूछा है, तो बताइए कमेंट करके। जाहिर सी बात है 1870 से 1924 तक, 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आपको पता होगा स्टालिन आता है सत्ता में, और स्टालिन को एक डिक्टेटर कहा जाता है, तानाशाह कहा जाता है उसको,
ठीक है, क्योंकि उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था स्टालिन ने। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत पूछा गया है, ध्यान रखना, गलत पूछा गया है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, बिल्कुल ठीक है ये। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ये भी ठीक है। जनता को आर्थिक आज़ादी, क्या ये थी? सोचो थोड़ा, तब तक मैं फोर्थ ऑप्शन पढ़ देता हूँ। अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये भी ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। तो राइट आंसर भी सी ऑप्शन बनेगा हमारा, क्योंकि ये गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, वहाँ की जो जनता थी उनको आर्थिक आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। जितना भी होता था राज्य के नियंत्रण में होता था। किसके नियंत्रण में होता था? राज्य के नियंत्रण में होता था। ठीक है, राज्य का कंट्रोल होता था। स्वामित्व मतलब कि ओनर कौन है? राज्य है। राज्य मतलब सरकार। पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना, सरकार का, गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है, मतलब जो बहुध्रुवीय विश्व है इसका मतलब क्या है? तो विश्व में एक महाशक्ति, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता। बहुध्रुवीय का मतलब ये नहीं होता। विश्व में दो महाशक्ति, ये भी नहीं हो सकता। विश्व में अनेक महाशक्तियों का होना, विश्व में कोई महाशक्ति ना हो, तो इसका सी ऑप्शन आप मान सकते हो। इसमें सभी महाशक्ति हैं। ठीक है, सभी महाशक्ति हैं, सब बराबर है, या फिर कोई महाशक्ति ना होना। ठीक है, ये भी मान सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में क्या, मतलब क्या था, कौन सा शासन था? दो दलीय शासन व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दलीय शासन व्यवस्था थी, ये ठीक है। बहुदलीय तो यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। पूंजीवाद शासन ये भी नहीं हो सकता। तो एक दलीय मतलब कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिज्म था यहाँ पे, जिसे 70 सालों तक राज करा था यहाँ पे, और ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। विघटन का एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी था, इनकी सत्ता। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अभी बताओ, और वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक दो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ताकि एक ही कॉलेज मिल सके सभी को। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लाएंगे आपके लिए।